शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, आज कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर शराब को, जुए को कुल्ली तौर पर तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। आज के बाद शराब का एक कतरा और एक बूंद भी तुम नहीं पी सकते। शराब मुख्तलिफ मरहलों में बंद हुई। शुरू में अल्लाह के रसूल ने, लोगों ने बहुत कहा बंद कर दो, हराम कर दो। आपने कहा नहीं, लोग दिलदादा बने हैं, कैसे माने नहीं। कोई सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने की हालत में शराब के नशे में और कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून की जगह वो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो क्या है काफिरों, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन देवी देवताओं की, खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन वो सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा ताबुदून, मैं भी उनकी पूजा करता हूं जिनकी तुम करते हो, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। जब सहाबी ने ये पढ़ा, इधर नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, उधर मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ उस वक्त जब तुम नशे के अंदर हो। जब तुम नशे में हो तो नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम अपने मुंह से जो बातें बोल रहे हो वो खुद समझने न लगो। जब तुम मुंह से निकलने वाले जुमलों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए तो तुम कुरान की आयतें ही गलत पढ़ रहे हो। इसलिए अब शराब पीने के बाद नमाज के करीब मत जाना, जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ना, इसलिए कि तुम कुरान की आयतों को बदल दोगे, उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगोगे। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ना जब तक कि तुम जो चीज बोल रहे हो उसको समझने न लगो, उसको जानने न लगो। कुरान की इस आयत ने साहबा को झंझोड़ दिया। या अल्लाह, क्या शराब पियो, नमाज का वक्त निकल जाए, नशे में मैं आ जाऊं और नमाज का वक्त निकल जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए, क्या हम शराब पी लें और नमाज का वक्त हो जाए तो हमसे नमाज छूट जाए, जब हमारा नशा उतरे तब हम नमाज पढ़ने जाए? इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ा जाए और शराब ही न पी जाए। इस आयत ने बहुत हद तक शराब को छुड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद शराब हराम नहीं हुई। फिर एक दौर आया, एक जश्न मनाया जा रहा था मदीने के अंदर, अंसार भी मौजूद थे और कुरैश ये मुहाजिरीन भी मौजूद थे। उसी जश्न में लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद साहबा नशे में आ गए, और जब नशे में आए तो कौमी असलियतें जोश में आ गई। कुरैशी कहते हम अफजल, अंसारी कहते हम अफजल। कुरैशी कहते छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान पैदा हुए इसलिए हमारी कौम सबसे अफजल। उधर अंसारी कहने लगे शराब के नशे में, अरे तुम भूखे आए थे, खाना हमने दिया, मक्के से नंगे आए थे, कपड़ा हमने दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया, हम अफजल हैं, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए कि हमने रहने के लिए तुम्हें ठिकाना दिया, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दी, हमने अपनी बेटियों की शादी तुमसे करके तुम्हारा घर बसाया, हम अफजल। इतने जोश में आए कि दोनों ने तलवारें निकाल ली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपको बहुत बुरा लगा कि हम जिस चीज को खत्म करने आए, इस शराब की वजह से लोग वही काम करने लगे, एक दूसरे के ऊपर अफजल बनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। नजरें आसमान पे डाली, उधर से कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज पूरी तरीके से शराब को हराम करार दे
दिया गया है और फरमाया गया है आज के बाद शराब का एक कतरा भी कोई नहीं पी सकता है। जो एक बूंद भी शराब की पिएगा वो हराम होगा। मेरे भाइयों 40 कोड़े मारे जाएंगे शराब पीने वाले के ऊपर। ये सजा भी मुतय्यन कर दी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ऐलान होता है आज के बाद शराब हराम कर दी गई तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहाई गई, घड़े और मटके तोड़े गए, ड्रम उलट दिए गए, बड़े बड़े बर्तनों में जो शराब भरी हुई थी उनको उड़ेल दिया गया। नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे कुर्बानी के मौके पर जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उनका खून नालियों में बहता है, बल्कि नालियों से खून, नालियों से शराब बाहर आने लगी और सड़क तक भर शराब आ गई। यानी इतनी शराब बहाई गई कि नालियां पुरो गई और नालियों से वो शराब भरकर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर आने लगी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के क्रिश्चियन राइटर ने थोड़ा सा गुलू किया और लिखा कि मदीने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी का सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही शराब का सैलाब आ गया, शराब की बाढ़ आ गई। मेरे भाइयों दोनों हुक्मों में फर्क देखिए, एक तरफ सरकार बंद करती है शराब लेकिन फिर भी चोरी छुपे आ जाती है, और दूसरी तरफ हुक्म होता है कि आज के बाद शराब हराम, तो नालियों में बहाई जाती है और सड़कें भर जाती हैं शराब से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी जल्दी कौन सा हुक्मरान है जिसकी बात पर लब्बैक कहा गया हो सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज भी उनकी हुकूमत हम मुसलमानों के दिलों पर चल रही है और कयामत की सुबह तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। इदम जनाब शुरुतरा शंज़ तशविशियते, आए लोगों गौर से सुनो, नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इस तशविशियते उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में किसी का नाम नहीं होगा। हकीकत है पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसका नाम लिया जा रहा है। अभी एक एग्जाम्पल दे दी। आइए वुजू बनाइए, बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाना शुरू करेंगे। वुजू बनाने के बाद फारिग हो जाइए तो आप ये दुआ पढ़ेंगे और नबी का नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, मुहम्मदन नबी का नाम लेंगे। इधर आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहेंगे और आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाएगी तो आज़ान के बाद की दुआ में आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आप आ रहा है, देख लीजिए आप हर जगह नबी का नाम और इतना ज्यादा नाम लिया जा रहा है कि पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। षष्टिम सहस्त्रा नबीतम चक्रम अरुष्मेधु ददमहे, षष्टिम 60, सहस्त्र 1000। मीनिंग देखिए एक एक चीज की। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000, नबीतम 90, गौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी हम। षष्टिम सहस्त्र नबीतम चक्रम अरुष्मेधु ददमहे, हम उस कल्कि की, उस नराशंस की, उस मोहम्मद की 60,090 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। 60,000 90 दुश्मन किसके थे? ये किताब इनकी है और पढ़ रहे हैं हम। गौर कीजिए आप, तुम्हें बताने वाला तुम्हारा कोई नहीं मिला। 60,090 दुश्मन, जरा गौर कीजिए किसके थे। महाभारत की लड़ाई में देख लो कितने दुश्मन थे। जब रावण सीता का अपहरण करता है और श्रीलंका ले जाता है, उस वक्त जो युद्ध हुआ उसमें कितने लोग थे। एक एक चीज पर गौर कर लीजिए।
और आइए हम दिखाते हैं 60,090 दुश्मन। जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारना चाहता था। और गिनते रहिएगा, 10,000 जंगे खंदक में, जंगे खैबर में 10,000 जो नबी अकरम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे दुश्मन। कितने हुए? 10 खंदक में और 10 खैबर में, 20। 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में घुसकर मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 3,000 का लश्कर लेकर जब निकले तो आपने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये 3,000 का लश्कर 40,000 रूमियों को भागने पर मजबूर कर देता है। 40,000 और उधर 20,000, कितने हुए? 60,000। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को निकलने के लिए हुक्म दिया था उनकी तादाद थी 80। वो यहूदी थे जो इस शर्त पर रह रहे थे मदीना में कि अगर हम पर हमला होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदद करेंगे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला होगा तो हम यहूदी मदद करेंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 80। और 13 वो मुनाफिक थे, 13 वो मुसलमान थे जो जंग में किसी न किसी बहाने के लिए, बहाने के तहत नहीं जा पाए ग़ज़वे तबूक में। तो 80 और 13 कितने हुए? 93। 80 और 13 93। लेकिन इन 93 लोगों में 80 तो यहूदी थे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। 13 मुसलमान थे, लेकिन इनमें 10 लोग का झूठ पकड़ा गया जिनको माफ नहीं किया गया। 10 और 3 वो थे जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। उनमें काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियतें शामिल हैं जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह के रसूल को सच बता दिया कि ये वजह थी। अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट किया। फिर उनसे कहा बीवी को छोड़ो, उन्होंने बीवी को भी घर भेज दिया। 50 दिन तक परेशान रहे। अल्लाह के नबी ने फिर कहा तुम मस्जिद भी नहीं आ सकते हो, उन्होंने मस्जिद में भी आना मना किया, लेकिन अपने घर से तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कहा इन 3 लोगों की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जाओ उनको मस्जिद में आने की इजाजत दो। तो 13 में 10 लोगों की तौबा कबूल नहीं हुई और 3 लोगों की तौबा कबूल हुई। तो 13 में से 3 निकाल देंगे जिनकी तौबा कबूल हुई, तो फिर कितने बचे? 10। और 80 मुनाफिक, 80 काफिर यहूदी, तो 80 और 10 90। 3 की तौबा कबूल हो गई, 3 को हटा दीजिए, तो ये 90। और उधर कितने हो चुके थे? 60,000। 60,090 ये गिनती जो वेदों में बताई गई है, जो अथर्व वेद के अंदर बताई गई है, ये गिनती ना महाभारत में फिट होती है ना किसी और जन्म में फिट होती है। ये गिनती टोटल के 60,090 शत्रु, 60,090 दुश्मन सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत करवाई। समझ में आ रहा ना? इससे ज्यादा स्पष्ट वेद का मंत्र आपको नहीं मिलेगा। षष्टिं सहस्त्रा नवीतम चतौरम अरुष्मेधुदद्महे। हम उस कल्कि को, उस नराशंस को, उस मोहम्मद को, उस अंतिम महर्षि को 60,090 शत्रु से, दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। 60,090 दुश्मनों से हम उसकी रक्षा करेंगे। ये गिनती किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मनों। और इसके बाद वाला मंत्र द्वादश इदम जनौ श्रुत्वनराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्त्रनवीतं च कौरमरुष्मेधुदद्महे।
ओस्ट्रा, ये दूसरा मंत्र, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1 हो चुका। मंत्र नंबर 2, ओस्ट्रायस्य परवाहिरो बधूमन्तो द्युदशा, वो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेगा। पहली चीज, इस जमान कहां पैदा होगा? रेगिस्तान में। देखिए अरब रेगिस्तानी इलाका है, तो आखिरी नबी कहां आएगा? रेगिस्तान में। जिसको उठ के जाना हो वो अभी चला जाए, बाद में हम नहीं जाने देंगे, चाहे यही पेशाब करना पड़े। डिस्टर्ब मत करिएगा, आगे से उठते, जिसको जाना हो अभी निकल जाओ। ओस्ट्रायस्य परवाहिरो, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा और उसकी प्रिय सवारी, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अरब के अंदर प्यारी सवारी क्या थी उस जमाने में? ऊंटनी। आज के जमाने में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की अवतार आया नहीं, आएगा आएगा। आज के जमाने में लोग ऊंट पर बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अब तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर और 4 व्हीलर के बाद अब तो फॉर्च्यूनर का जमाना आ चुका है। अब तो स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही है। अब वो पीछे क्या ऊंट वाला जमाना अब लौट कर आएगा? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में आएगा। मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में, अरब जजीरतुल अरब में पैदा होगा और उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सफर किया करते थे, ऊंटनी की सवारी भी किया करते थे। आपने खच्चर की भी सवारी की है, आपने गधे की भी सवारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा सवारी आपने ऊंटनी की है। यहाँ तक कि जब आपने आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपके पास एक ऊंटनी थी जिसका नाम कस्बा था। उस कस्बा ऊंटनी पर लगाम कसी गई और उसके ऊपर आपने बैठकर 1,44,000 1,44,000 साहबा के सामने खिताब किया है। आपने खुतबा दिया है, आपने 15-20 मिनट का खुद खिताब किया है हज्जतुल विदा के मौके पर। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उस वक्त भी आप ऊंटनी के ऊपर सवार थे और उसी पर बैठकर आपने खुतबा दिया है। उसी पर बैठकर 1,44,000 साहबा को आपने खिताब फरमाया है। तो ऊंटनी आपकी प्यारी सवारी थी। ओस्ट्रायस्य परवाहिरो, वो रेगिस्तानी इलाके में ऊंटनी की सवारी करेगा। आपकी प्यारी सवारी ऊंटनी थी। बधूमन्तो द्युदशा, बधू बहू, यहाँ बीवी पत्नी के माना में। उसकी पत्नियों की तादाद संख्या होगी, उसकी कई पत्नियां होंगी, उनकी संख्या होगी द्युदशा। बधूमन्तो द्युदशा, द्यु मानी 2 और दशा मानी 10, द्युदशा 2 10, 2 + 10 द्युदशा। उसकी पत्नियों की गिनती होगी, संख्या होगी 2 और 10, कितनी हो गई? 12। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 औरतों से निकाह किया था। आपकी जिंदगी में आपकी बीवियों की तादाद 11 थी, लेकिन मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आप इनको ले लीजिए। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया किप्तिया। सीरीन को अल्लाह के नबी ने अपने सहाबी हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया को आपने बतौर लौंडी खुद पसंद कर लिया और आपने अपने पास रख लिया। इस लौंडी से आपका एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके 18 महीने हो जाने के बाद 1.5 साल की उम्र में जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ है मारिया किप्तिया के बतन से, आपके पेट से पैदा होने वाले इस बच्चे का, तो उस वक्त नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए और आपने अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर रोते हुए ये जुमले अदा किए थे, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। या इब्राहिम तेरे इंतकाल से, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हो गई हैं, मेरी आंखों में आंसू है। वल क़ल्ब यहज़न, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। हम अपनी ज़बान से जुमले
जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। वही नबी फिराक़िका महज़ूनून, हाँ हम तुम्हारी जुदाई से हम तुम्हारे इंतकाल से गमगीन जरूर है, परेशान जरूर है, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हम ऐसे जुमले ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो जाए। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि 11 बीवी और एक लौंडी 12 बीवियां वाला अगर दुनिया में कोई मिलेगा तो सिर्फ एक ही नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी हाजरा और सारा का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी की एक ही पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी बीवी का जिक्र नहीं मिलता है। अल-गर्ज़ कहने का मकसद ये किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास सिर्फ 99 नहीं है, किसी के पास सिर्फ एक ही है और किसी के पास एक भी नहीं है। लेकिन आखिरी नबी के पास कितनी पत्नियां होंगी ये